चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं न्यू उस्मानपुर। ये पुराना उस्मानपुर लगता है और ये रोड क्रॉस करते ही न्यू उस्मानपुर है। और ये यहाँ का जो मंजर आप देख सकते हैं तो काफ़ी किस तरीके से मतलब गाँव उस्मानपुर में से आज निकल कर इधर आ रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं वही मंजर मेरी आंखों के सामने आता है। 6 सितंबर सन 1978 को यहीं से जो पानी आगे की तरफ बहा था, जो न्यू उस्मानपुर है पूरा त्राई हो चुका था पानी से। फिर 6 सितंबर से 1978 को मात्र जो पानी छोड़ा था, उस समय पानी जो था मात्र 207 मीटर पानी छोड़ा था। और इस समय उस दीवार को जो पानी छोड़ा गया है वो 208 मीटर पानी छोड़ा गया है। और उस 208 मीटर पानी की जो स्थिति है, पूरी जो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो त्राही कर रहे हैं। इस समय त्राही क्यों ना करें, सरकार ने तो एक छोटा सा नाला घोषित कर दिया था। सरकार ने तो एक छोटी सी कहते हैं कि एक छोटा सा नाला कर दिया था घोषित, लेकिन सरकार को ये मालूम नहीं था कि ये यमुना नदी दिल्ली वालों को दर्शन देने आएगी और दिल्ली वाले यमुना नदी का दर्शन करेंगे। वही ये यमुना है कि जो सन 78 के अंदर तबाही मचाई थी। यहाँ सारे लोग त्राही है और जो लोग ये पानी को देखने आ रहे हैं, ये जल को देखने आ रहे हैं, दिल के अंदर एक डर और भय को लेके आ रहे हैं। इस समय जो बुरा हाल है, आइए हम कुछ लोग हैं जो साथी हैं उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी जिस अवस्था के अंदर मैं आया हूँ आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार ये दरारें दिखाएं कि ये अंदर से पानी किस तरीके से उबल रहा है और किस तरीके से पानी यहाँ आ रहा है। क्योंकि ये गांव बरसों पुराना है, ये बहुत ज़्यादा बरसों पुराना है। इस गांव से लगभग मुझे लगता है 1 या 1.5 किलोमीटर के दूरी पे जमुना जी है। लेकिन ये जो जमुना जी है, पहले ये जो लोग रहते थे यहाँ, जो बाढ़ आती थी उसका इंतजाम करते थे, लेकिन सरकार अलर्ट भी करती है, लेकिन क्या करें, लोग मजबूर हैं, कहाँ जाएं। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ बहुत भयंकर दृश्य है। और गांव के अंदर जो जानवर थे, जो बड़ी मुश्किल से उन्हें पाला जाता है, और उन जानवरों को बचाने के लिए जो यहाँ जो उन जानवरों के मालिक है बड़ी मुश्किल से उन्हें बचा पा रहे हैं। जानवरों को कहाँ वो अपनी ही जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। हमारे इस बीच में एक साथी है, सर आप इधर आए। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अनिल चुड़ियाना है, एक सामाजिक संस्था चलाते हैं हम जी, सोशल वर्कर है। चुड़ियान जी, जिस तरीके से ये भयंकर दृश्य देख रहे हैं आप, थोड़ी सी आपकी आंखें भी नमी होती जा रही हैं कि लोगों को जो त्राही करते हुए देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, बड़ा दुख का विषय है। देखिए जिस तरह से आज यमुना जी ने कहर बरसा रखा है, पूरी दिल्ली त्राही हो रही, पूरी दिल्ली मतलब एक तरीके से बर्बादी के कगार पे है जी। और जैसे गढ़ी मैंडू है वो तो पूरा डूब चुका है, वहाँ 1-1.5 मंजिल तकरीबन डूब चुकी है। वो गांव खाली करा दिया गया है, लेकिन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। पुराना उस्मानपुर आप देख रहे हैं, हमने खुद अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया है। और आपका और आपके चैनल का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक भी कोई बड़ा चैनल वाला आए नहीं। जैसे कि हमारे ये गाँव के जो वासी है, हम भी मिलने आए हैं, क्योंकि हम भी दूर दराज में रहते हैं। राहुल नगर से भाई हमारे राहुल टाक जी आए हैं, मैं वजीराबाद से स्वयं यहाँ आया हूँ हालात देखने के लिए, क्योंकि एक सामाजिक हम लोग हैं तो अपने समाज का हमें दर्द भी होना चाहिए। आज हमारे लोग जो है भुखमरी कागार पे हैं, जो हमारे जानवर है, पशु है, उन्हें जैसे तैसे करके निकाले गए। अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए, देखो छतों पे चढ़े हुए हैं। कोई सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे कि जिससे कि जो बाढ़ की चपेट में हमारे जो मतलब मानव जाति या मैं कहूँ जो भी अन्य जीव यहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई ऐसे सुरक्षा के उपाय नहीं है। और मैं तो हरियाणा सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया इस कहर को रोका जाए, ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है।
दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली में बहुत सारी लेकिन हमारी चूड़िया जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने हरियाणा से अपील की है, लेकिन सर हरियाणा और पंजाब के जो गांव हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं और गांव के गांव बह चुके हैं, पशु भी बह चुके हैं, उनका भी बहुत दर्दनाक हादसा है। बिल्कुल दर्दनाक हादसा है। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वो भी हमारी तरह मानव और जीव है, वहाँ भी फंसे हुए जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो क्षेत्र आगे हैं तो, लेकिन दूसरे जो क्षेत्र है हमारे, उन्हें भी बचाया जाए। जैसे कि मैंने तो अभी भी देखा है, सुना है जो कि यहाँ सुभानपुर में खेकड़े की तरफ में बांध जो है टूट गया है, पता नहीं टूटा है या तोड़ा गया है, कुछ नहीं कह सकते। वहाँ का जो बदरपुर गाँव है, चूड़िया जी मैं आपको रोकूंगा। चूड़िया जी, जिस तरीके से पानी आया है और ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा में भी जो नेता हैं वो ढूंढ रहे हैं हमारा वोट कहाँ है, क्योंकि जिस समय कोरोना की आपदा आई थी, कोरोना की आपदा में नेता घरों के अंदर थे, आप जैसे लोग समाज सेवी रोडों पे थे, उन लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। वही राजनीति अब चल रही है, अब नेता निकल के घर से आ रहे हैं। बिल्कुल देखो, नेता जो होते हैं हमारे, जो नेताओं की मैं बात करूं, राजनेताओं की, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि वो तो मुद्दे ढूंढते हैं। उन्हें तो मुद्दे मिलने चाहिए कि कब बर्बादी की कगार पे हिंदुस्तान हो या भाई दिल्ली हो या कोई सा प्रदेश हो, तो हम जाके अपनी राजनीति चमकाए। बल्कि राजनीति चमकाने के लिए आते हैं, सुरक्षा व्यवस्था जैसे उपकरण कोई भी नहीं देता है। आज यहाँ सुरक्षा उपकरणों की ज़्यादा जरूरत है। यहाँ पे जैसे कि हमारे लोग बाढ़ में बचे हुए, छतों पर चढ़े हुए हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए, पहुँचानी चाहिए। क्योंकि ये लोग कब तक यहाँ कितना लेके चढ़े होंगे, 2 दिन का, 1 दिन का, 4 दिन का, हमें नहीं लग रहा जल्दी से ये पानी उतर जाएगा। तो उन्हें यहाँ से निकाल कर यहाँ कुछ ऐसे अपनी तरफ से तंबू लगाए जाए। दिल्ली सरकार से हम गुजारिश करेंगे। सर ठीक है, अब गुजारिश हमारे एक साथ में युवा साथी और जुड़ चुके हैं, वो सरकार से सर गुजारिश कर रहे हैं और केजरीवाल भी हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। लेकिन इन राजनेताओं ने तो जमुना जी को एक छोटी नाली समझ लिया था, इनकी दृष्टि में था ही नहीं कि कोई जमुना जी है। लेकिन आज जमुना जी ने दर्शन दे दिए हैं और पब्लिक भी इनके दर्शन करने आ रही है। इन राजनेताओं के लिए क्या कहोगे जो आंखों में पट्टी बांध कर बैठे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का, जो आप आज यहाँ गरीबों का दर्द देखने आए हैं और दर्शाना आए दुनिया को। जो लोग यमुना मैया को एक नाला समझ गए थे या फिर समझ चुके थे कि खत्म हो चुके, समाप्त हो चुकी है, तो उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। उन्हें सोचना चाहिए, प्राकृतिक है, ये प्रकृति की देन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यही चीज़ देखो, आज यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर यमुना दूर है और आज हमें यहाँ पे दर्शन देने के लिए आई है। और इतना भयंकर मंजर है यहाँ पर, लगभग 3-4 दिन से जो हमारे जीव हैं, पालतू जीव हैं, भैंसें हैं, वो 3-4 दिन से पानी के अंदर खड़ी हैं। और सोचो अंदर से गल जाएंगे, उनके पैर खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे, मर जाएंगे अंदर पड़े पड़े। और सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर मदद नहीं है। दूसरी बात, जैसा आप कह रहे हो कि यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं नेता लोग, तो मैं सभी राजनेताओं से, सभी पार्टियों से एक हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि ऐसे समय पर राजनीति ना करें। एक होकर के, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी एक होकर के अपने लोगों को, अपने दिल्ली वासियों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम करें। सिर्फ मैं ये अपील करना चाहूँगा, अभी भी अगर राजनीति करेंगे तो मानव जाति खतरे में है, दिल्ली की जान खतरे में है। दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, सब जानते हैं इस चीज़ को। और जब हिंदुस्तान का दिल खतरे में होगा तो क्या बचेगा हिंदुस्तान, और क्या लोगों का विश्वास रह जाएगा सरकारों में। तो सिर्फ इस समय ये कहना चाहिए, सभी सरकारों को मिलकर के लोगों तक मदद पहुंचानी चाहिए। आप देख सकते हैं, कैमरा दिखा सकते हैं, वहाँ लोग छत पे चढ़े हुए हैं और वहाँ कोई मदद उनके पास नहीं पहुँच पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल टाक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता एम पी। देखिएगा, सभी को दर्द है। राहुल टाक जी ने बताया है कि इस समय राजनीति करने का माहौल नहीं है, इस समय जनता की बात सुनने का माहौल है, जनता के दुख दर्द को सुनने की बात है। जनता त्राही कर रही है, क्योंकि इस समय मैं फिर वही बात करूंगा कि 6 सितंबर सन 1978 का जो मंजर था वो बड़ा भयानक मंजर था। मैंने खुद, जब मैं छोटा आंखों से देखा कि यहाँ से लाशें बहती हुई देख रहा था, मैं घरों के सामान को बहता हुआ देख रहा था कि घरों के जो मकान थे और जो उनके अंदर सामान था वो बहते हुए नजर आ रहे थे। वही उस्मानपुर गांव हमारे बीच में एक साथी और जो, क्या नाम है आपका? सुंदरलाल जी, कहाँ रहते हैं आप? तो सुंदरलाल जी, इस तरीके का आपने कभी ये दृश्य देखा है? पहली बार ऐसा देखा है कि इतना पानी आया है। पानी आया है, तो सर क्या समझते हैं इस पानी को कि मतलब ये पानी क्या है? ये कोई विपदा विपदा है।
कि मतलब इस साल के अंदर मतलब इस पंचवर्षीय योजना के 2 बार ऐसी आपदा आ चुकी है, चाहे कोरोना की करें या ये प्राकृतिक आपदा है, तो सर इनको निपटने के लिए सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम है? नहीं, सरकार के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। आप देख भी रहे हैं कि सही जनता रहने का, उसके बाद कोई तिरपाल वगैरह कुछ भी नहीं। बहुत ही दुख की बात है सभी के अंदर। रोज समय कैमरामैन से अनुरोध दूंगा एक बार पूरा जूम करके दिखाएं, ये पसंदे का जो सीन है इसको भी दिखाएं, और जो ये IT पार्क है इसको भी दिखाएं। ये भी जलमग्न हो चुका है कि मैं रात से बड़ा दुखी परेशान हूँ और मैं पानी में घुस कर कवरेज कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि इस समय जो प्राकृतिक आपदा कितनी खतरनाक है। मैं भी कल जब मैं कवरेज कर रहा था मेरे घुटने 3-3 फीट जो भीग चुके थे, और जिस तरीके से जनता त्राई कर रही है, जनता के आंखों के अंदर आंसू हैं, और लोग जो गांव देहात से फ़ोन आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पानी आ गया है तो आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि सब जगह रास्ते बंद है। सरकार पे है क्या? रास्ते बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, सभी को घर बिठा दो, फिर कहेंगे कि भाई इस प्राकृतिक आपदा को देखने ना आए। अपनी कमी मत छुपाओ, अपनी कमियों को उजागर करो। आपने तो ये जमुना इतनी बड़ी जमुना है, इसको आपने इसे नाला समझा था ना, खोल दी ना आपकी आंखें, सरकार को दिखा दी ना औकात। चलिए और बात करते हैं आगे के लिए, हम फिर चलते हैं कि जिस तरीके से कुछ जो साथी हैं, मैं एक बार फिर अपील करूँगा, एक बार दिखाएं कि ये जो साथी जो गांव के अंदर रह रहे हैं, और मैं अभी इनसे बात करूँगा कि ये गाँव में से अंदर से निकल कर आ रहे हैं। आप आ जाएँ सर, आप वहीं से बता रहे हैं, आपका क्या नाम है? बलराम जी, आप तो सारे नंबर हैं और ये बाकी ठीक हैं। बलराम जी, आप यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? 996888 आप यहीं रहते हैं? 888 31 निकालने गए 63। तो क्या हुआ? कैसे निकल नहीं पाए? ज़्यादा पानी हो गया। नहीं निकल सकता। ये पुराना था पापा का। हाँ, नंबर यही किसी फोन में पापा के पास। नेशन न्यूज़ इंडिया। मुझे होश आ रहा है कि सन 1978 में भी इस तरीके से आपदा यदि पानी है 6 उससे ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा 78 से ज़्यादा। कितना आंका गया है? कम से कम 78 से 6 फुट ऊपर 6 फीट ऊपर है। देखिएगा कितने समझदार हैं। और मैं जो आपको बता रहा था कि 6 सितंबर सन 1978 को मात्र 207 मीटर पानी आया था यहाँ पर, और बुधवार को जो पानी नापा गया है उसकी जो मीटर एवरेज थी 208 मीटर एवरेज थी। लेकिन दिन पर दिन पानी छोड़ा जा रहा है इस समय, और इसका लेवल बढ़ चुका है। तो सर क्या लगता है कि इस समय किसकी कमी बताएं? प्राकृतिक आपदा या सरकार की कमी है? कुदरत का मेल है। सरकार का क्या है इसमें? सरकार का कुछ नहीं है। सरकार क्या कर सकती है? सर सरकार ने क्या आगे? सर सरकार ने तो इसको एक छोटी नाली समझ लिया था। सरकार ने एक छोटा नाला समझ लिया था। अगर 78 का अगर इनके ध्यान में आता, इनके जहनुम में आता, तो इस तरीके का आपदा नहीं आता। नहीं, कहाँ लेके जाएंगे इसको? जी? जब आएगा तो पानी तो आएगा ही। फिर यहाँ से क्या हिमाचल से लेकर यहाँ तक पानी है जी। क्या कर सकते हैं? इसको कहाँ रखेंगे? कहीं तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो आएगा ही वो। तो सर यहाँ जो सरकार की तरफ से जो इंतजाम है कुछ आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है सरकार। तो पेड़ भी कट गया देखो। ओहो, एक बार मैं दिखाऊंगा कि ये जो अंदर से आ रहे थे, थोड़ा सा इनका किसी में टकराया है, क्योंकि पानी के अंदर इनका नकुल उतर चुका है। बहुत भैंस चला गया मर के। तो सर क्या सरकार जो वायदे कर रही थी, कुछ वायदे को पूरा करने का सामान छूट गया। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप तो अभी सरकार की बड़ाई करते, सरकार क्या करे? बड़ाई क्या करना है, तो कुदरत की मेहर है, क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार के हाथ में ये तो है, जो गरीब लोग हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं, जो पूरे दावे कर रहे थे बरसात से पहले हमारे सारे इंतजाम है, तो आप भी अंदर से आए, क्या खाने पीने का कोई इंतजाम है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाना पीना क्या पानी का नहीं है? कुछ पानी पीने का नहीं है। पीने का भी नहीं है पानी, तो वहाँ खाने के तो बहुत दूर रही। आदमी क्या से मर रहे, भूखे मर रहे, कुछ भी नहीं है, सारा सामान छूट गया है। एक बार मैं दिखाऊंगा, जूम करके दिखाएं कि वो कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष सामने दिखाई दे रहे हैं इस समय, क्योंकि इतना जूम होना बड़ा मुश्किल है।